हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती की पेपर को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने, राजा मान सिंह ने। किसने करवाया था भाई? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में पवारा क्या है? इसे ये पवारा नहीं, पावड़ा है। ये पावड़ा गाथा गीत होते हैं, पावड़ा गाथा गीत होते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? बहादुरों के विशेष कार्यों के वर्णन करने वाली रचना। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रोही, घग्गर, चारस और धैया। किस नाम से जाना जाता है? रोही नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? जयपुर व भरतपुर के मध्य है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? चांदी, मैंगनीज, सीसा जस्ता और चांबा। खोदरीबा कहाँ है भाई? अलवर में है। और इसका संबंध किससे है? तांबा से है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के लिए जल का स्रोत है? कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? गंगा, सतलज, यमुना और घग्गर। कौन सी नदी है भाई? सतलज। ये हरि के बैराज से निकलती है, हरि के बैराज से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, कोई नहीं। किस में होता है भाई? गंगानगर में। गंगानगर को अनाज का कटोरा भी कहा जाता है, इसलिए अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? 9 सितंबर 1972 को, 1 सितंबर 1973 को, 1 दिसंबर 1972 को। इनमें से कोई नहीं। कब किया गया भाई? थी 1 सितंबर 1973 को अंगीकृत किया गया था राजस्थान सरकार ने। और भारत सरकार ने कब लागू हुआ? भारत में कब सरकार ने कब लागू किया था? 1972 में। और राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 से लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट। झामर कोटड़ा कहाँ है भाई? उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट, जिंक, चूना पत्थर और माइका किसके लिए हैं? रॉक फॉस्फेट के लिए है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसे सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है, सहायक संधियों का जन्मदाता। सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला क्वेश्चन देखो, सरयू रोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया है? कंवर सिंह को, रानी लक्ष्मीबाई को, बेगम हजरत महल को, बहादुर शाह जफर को। किसको बताया भाई? रानी लक्ष्मीबाई को। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? 5, 7, 6, 8, कितने में? 6 में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल हरि देशमुख। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन देखो, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये चारों ही सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दी? प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में दी थी। 1915 में लौटे थे और सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है? लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? जनवरी 1921, फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1920। कब लिया था भाई? फरवरी 1922, चोरा चोरी कांड के बाद में।
गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? एक ही किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और दूधवा खारा किसान आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में लिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, खिलाफत आंदोलन कब था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो पहला कौन सा हो गया भाई? खिलाफत आंदोलन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर से और जोबनेर में इनका जन्म हुआ था, जयपुर जोबनेर में। अगला क्वेश्चन देखो, सीकर किसान आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी देवी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। कौन थी? किशोरी देवी थी। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत और इनमें से कोई नहीं। कौन था भाई मारवाड़ का? जयनारायण व्यास था। अगला क्वेश्चन देखो, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा है? सीकर, नीमुचना, डीडवाना, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा है? नीमुचना। ये कहाँ है नीमुचना? अलवर में है भाई। और ये कब हुआ था? 1925 में जलियांवाला बाग नीमुचना में कांड हुआ था, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? बीकानेर किले का, भटनेर किले का, सोनार किले का और रणथंभौर किले का। सोनार किला या जैसलमेर किले का। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखो, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल और मास्टर आदित्येंद्र। कौन थे भाई? कृष्णदत्त पालीवाल थे। कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन देखो, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? मेजर शैतान सिंह ने, गुलाबचंद कासलीवाल ने, मास्टर भोलेनाथ ने और अर्जुनलाल सेठी ने। किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने। अगला क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़ में, अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में। देखो, किशनगढ़ कोई जिला नहीं है, जिला होगा अजमेर। और ये चरी नृत्य कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? जोधपुर किले को, बूंदी का किले को, जालोर के किले को और आमेर के किले को। किसे सुवर्णगिरी कहा जाता है? जालोर किले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र के रूप में जाना जाता है? शिव, भवैया और खेलार। किसे जाना जाता है? खेलार। और रम्मत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और उसके मुख्य कलाकार कौन है? तेज कवि। रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तेज कवि। और उसके पात्र को क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है पात्र को। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने की दुनिया की पहली सरकार बन गई? कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई? लंदन, दुबई, मॉस्को, पेरिस। किसकी बन गई? दुबई की। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? खाद्य और कृषि संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। यही करता है भाई, विश्व मौसम विज्ञान संगठन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? किसने की थी भाई? अंकटाड, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। किसने की थी? अंकटाड ने की थी। अगला देखो, किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों
568 पंचायत समिति सदस्यों और 4 प्रमुखों एवं उप प्रमुखों तथा 30 प्रधानों एवं उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए। 12 करौली, गंगानगर, कोटा, हाँ इसी में हुए थे भाई दिसंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन देखो, 2021 में होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है भाई? 18वीं रैंक है। टोटल इसमें शामिल हुए थे 30। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। 23 से 28 जनवरी 2022, 26 से 31 जनवरी 2022, 21 से 26 जनवरी 2022, इनमें से कोई कब चलाया गया भाई थी? 23 से 28 जनवरी 2022 को चलाया गया था। अगला देखो, दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आज़ादी @ 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की थी? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालयों की मामलों के मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। किसने किया था? आवास और शहरी मंत्रालयों ने। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अकील कुरैशी, राघवेंद्र सिंह चौहान, मोहम्मद रफीक, इनमें से कोई नहीं, अकील कुरैशी को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? सत्रावसान, स्थगन, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और विघटन। किससे हो जाता है भाई? सत्रावसान से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? मैं शक्ति उड़ान, जागृतिकारी वापसी योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 3 वर्ष कब हुए थे पूरे? 19 दिसंबर 2021 को। उस समय 5 योजनाएं शुरू की थी और वो 2, उनमें से 2 ये थी, तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, लोकसभा के अध्यक्ष, किसकी नहीं की जाती है भाई? लोकसभा के अध्यक्ष की, ये निर्वाचित होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग ले सकता है? कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में लिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नए राज्य बनाने की संगति है? सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है भाई? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया? 91, 89, 92 और 88। किस में किया था भाई? 89 में। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की और भारत के मुख्य न्यायाधीश की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये इसके पास पावर नहीं है, बाकी तीनों मुख्यमंत्री के पास हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। करता है भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अगला क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 164 में। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 75वां संशोधन, 73वां संशोधन, 71वां संशोधन और 72वां संशोधन। कौन सा करता है भाई? 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ब्लॉक समिति या पंचायत समिति भी बोलते हैं इसको, पंचायत समिति बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। देखो ग्राम पंचायत है, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाकी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डंकन मार्ग खालिस्तान के बीच स्थित है, दक्षिणी व लघु अंटार्कटिका मध्य। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी खालिस्तान का एक भाग है, शिवालिक की, पार हिमालय की, मध्य हिमालय की और लघु हिमालय की। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। कौन सा करता है भाई? मिजोरम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऊटी, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुडी और कोई नहीं। कौन सी है भाई? महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अधिकांश वर्षा होती है? सुहानी, पर्वतीय, चक्रवाती, तीनों ही नहीं होती है, मानसूनी वर्षा होती है अपने राजस्थान में, भारत में ही और राजस्थान में भी मानसूनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, गर्म रेगिस्तान में उगने वाली पौधों के प्रकारों में शामिल है सख्त घास एवं छोटी झाड़ियाँ, हाथी घास और कैक्टिस, कई मास और लाइकेन, पाइकन और कैक्टिस, सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? तमिलनाडु, हरियाणा, असम और राजस्थान। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया गया भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि मुख्य विशेषता है? निम्न में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? मिश्रित कृषि क्या होती है? कृषि के साथ में पशुपालन, वो मिश्रित कृषि कहलाती है। अब कृषि और पशुपालन किस में है? पशुपालन और खेती के साथ, फसलों के साथ खेती, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंशिका शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। दोस्तों आपका पेपर है वो बहुत ही स्तर से भी कुछ ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखो, तो आपकी कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है दोस्तों, पेपर का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कट ऑफ है वो आपकी बहुत ही कम जाने वाली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है? इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन और इन सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर के विज्ञान केंद्र की स्थापना की? असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। किसने की थी? त्रिपुरा ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट है वो मिलती रहे। धन्यवाद।